नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा ह्यूमन हो जो अपने नॉलेज बेसिस पे ही प्रिडिक्ट करेगा या फिर अंडरस्टैंड करेगा उस रीजन को। अब ये होता है कि आपका नॉलेज कितना है, उस नॉलेज का आप यूज कैसे और कहाँ करते हैं, तो ये हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगा। देखें कैसे, ह्यूमन आर द बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग नॉलेज। बेसिकली नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ह्यूमन एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रीजनिंग अवेलेबल होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हम समझाना चाहते हैं वो समझेगा और उसी तरीके से रीजन प्रोवाइड करेगा और इंटरप्रिटेटिंग करेगा अपने नॉलेज की। Human know things which is knowledge, and as per their knowledge they perform various action in the real world। ठीक है, अब क्योंकि एक ह्यूमन ही है जिसको बहुत कुछ पता होता है, ठीक है, और उस बहुत कुछ पता होने के हिसाब से यानी दैट मीन्स उसके पास डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के नॉलेज अवेलेबल होंगे, देन वो परफॉर्म भी उसी तरीके से करता है जितना उसके पास नॉलेज होता है, यानी वेरियस एक्शन जो लेता है अपने रियल वर्ल्ड में उसके नॉलेज बेसिस पे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको 10 माले की बिल्डिंग पे खड़ा कर दें और कहें जंप कर दो, अगर आपके पास इतना सोचने समझने का नहीं होगा, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है आप जंप कर देंगे, तो वहां पे आपका नॉलेज दिख जाएगा कि आपके पास क्या है, कि आपको पता है जंप करते ही आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो आप अगर वहां कूद गए तो यानी आपके पास ऐसा नॉलेज ही नहीं, इतना समझ में ही नहीं आ रहा कि कूदने से टूटेगा और आप जंप कर गए, तो वहां आपका दिख जाएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है और आप तो उस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं। अगर किसी ने कहा तो आप सीधे कहेंगे कि नहीं भाई मैं ये एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इससे मुझे ये ड्रॉबैक आएंगे और इसके बाद आगे मुझे ये सर्वाइव करना पड़ेगा। तो वहां आपका नॉलेज अवेलेबल होता है कि आपको पता है ये चीज करने से लॉसेस है तो हम क्यों करें। हाँ कोई बोलेगा एक फ्लोर से कूदने का तो 2 बार सोच भी लेंगे कि हम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मुंह जाएगी, बट उसमें भी देखते हैं कि हमारा डिसीजन कैसा आता है। वो डिसीजन बेसिकली बेस्ड होता है हमारे नॉलेज पे। तो इसीलिए हम रियल वर्ल्ड में जो भी एक्शन लेते हैं वो अपने नॉलेज बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी नॉलेज हम हो गए और एक्शन लेना शुरू करें। अगर किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है और उसे कह दिया कि हाँ ये प्रेजेंटेशन आप हायर अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर दो, अब हमें नहीं पता ना कि उसके पास नॉलेज नहीं है और उसने कैसा प्रेजेंट कर दिया, तो आउटपुट के फॉर्म में हमें आएगा कि डील हाथ से चली गई या प्रेजेंटेशन वेरी पुअर था। तो इस हिसाब से हम एक्शन लेते हैं कि वो अलॉटमेंट भी उन्हीं पर्सन को करते हैं जिससे हम जानते हैं कि ज्यादा एक्सपीरियंसेस या नॉलेजेबल पर्सन है। बट हाउ मशीन डू ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग। अब इन टर्म्स ऑफ मशीन कहें तो मशीन बेसिकली इन्हीं थिंग्स पे वर्क करेगी कि मशीन के पास कितना नॉलेज है और कितना रीजनिंग मोड में है। कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को एक या फिर किसी भी मशीन फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर पे एक रेंज दी है, इतने तक का ही मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करेगा, इससे आगे अगर आपको एंटी लॉग और लॉग निकालना है तो नहीं। तो उसी बेसिस पे भी मशीन वर्क करेंगी अपने नॉलेज बेसिस पे कि अगर इसमें सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है तो वही करेगा। आप अगर कैलकुलेटर ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो उसमें आप लॉग और एंटी लॉग नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से रोबो डिजाइन किया है, अगर हमने सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन अभी अप डाउन और लेफ्ट और राइट मूव का दिया है तो वो उसी बेसिस पे वर्क करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज क्या है कि अप मतलब है खड़े हो जाना, डाउन मतलब है बैठ जाना, लेफ्ट मतलब है मूवमेंट लेफ्ट साइड करना, राइट मतलब है राइट साइड मूवमेंट करना। और अगर हमने लेफ्ट और राइट को ये करा है कि लेफ्ट मतलब होगा कि लेफ्ट टर्न लेना और राइट मतलब राइट टर्न लेना, तो उसी नॉलेज बेसिस पे वो एक्शन प्रोवाइड करेगा। Hence, we can describe knowledge representation as following. First, knowledge representation and reasoning, that means KR or KRR.
वही है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन रीजनिंग ही इसे कहते हैं, इसलिए या तो इसे KR कह लें या KRR के फॉर्म में कह लें। is the part of artificial intelligence which concerned with the AI agents thinking and how thinking contribute in the intelligent behavior of a agent। ठीक है, अब यहाँ पे बिहेवियर ऑफ द एजेंट का मतलब है कि वो मॉडल, इस मॉडल को हमने इस तरीके से इनपुट प्रोवाइड किया है कि जिसके बेसिस पे वो थिंक करे यानी लर्न करे, सोचे और देन उसके बाद ही वो एक्शन को कंट्रीब्यूट करे या फिर डिस्प्ले कराए। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली नॉलेज प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनिंग जो है वो पार्ट ऑफ द AI है। इसी तरीके से हम मॉडल बनाते हैं, जैसे सीरी हुई, एलेक्सा हुई। एलेक्सा को हम अगर इनपुट दे रहे हैं कि लाइट इज ऑन, तो तब वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही, यानी उसको यह कि इन्हें बोला है कि ऑन करनी है लाइट को, तो वो थिंक करेगी, देन उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगी यानी कंट्रीब्यूट करेगी उस पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स एजेंट, यानी जो हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि लाइट ऑन कर दें तो लाइट ऑन होगा, म्यूजिक चला दें तो म्यूजिक चलाएगी, उस बेसिस पे ये वर्क करेगी। और ऐसे ही मॉडल अगर डिजाइन किया है कि हमने डेटा पुट ऑन कर दिया है, उसी डेटा के बाद वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू ट्रांसमिटिंग मोड पे लर्न करते हुए डिलीवर करते जाएगा। देन नेक्स्ट ऑन, it is responsible for representing information about the real world। ठीक है, यानी हमारा KRR जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग पे, जो कि रियल वर्ल्ड में यूज की जाती है, सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड and can utilize this knowledge to solve the complex real world problem such as diagnosis of medical condition or communicating with a human in natural language। अब अगर यहाँ हम देखें जो हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी अबाउट द रियल वर्ल्ड। जैसे कंप्यूटर है, वो अंडरस्टैंड करता है या यूटिलाइज करता है उस नॉलेज को कि ऐसे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे यूज करें, बेसिकली ये मेडिकल कंडीशन में ही यूज होता है कि अगर मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट का डैमेज है, वो हमें दिखेगा नहीं, और वो देखेंगे कैसे, जब तक हम एंडोस्कोपी ना करवाएं। यानी एंडोस्कोपी में क्या होता है कि जो वायर जाएगी आपकी फाइबर ऑप्टिक की विद अ कैमरा, वो आपकी हर एक बॉडी को स्कैन करते जाएगी, जो डिस्प्ले होगी ये एक मशीनरी फॉर्म ही है कि वायर जा रहा है, फिर आपको कैमरे से एक डिस्प्ले हो रहा है, फिर आप उसे देखते हो, लर्न करते हो, सुपरवाइज करते हो, और फिर देन उसकी को फिल्टर आउट करने के बाद आप क्या करते हैं, अपने नेचुरली लैंग्वेज में रिजॉल्व करते हैं कि हाँ यहाँ जाके ये पार्ट इतना डैमेज हो गया है और ये चीजें दिक्कत हैं, तो डॉक्टर फिर उस हिसाब से उसे देखते हुए आपके पास आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी ये यूज होता है, ये बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी, जैसे डॉक्टर हैं मेडिकल में कि आपकी एंडोस्कोपी होती है तो उन्हें पता होता है, अगर अननोन पर्सन को दिखा रहे हैं जिसे नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो ये देखेगा कि हाँ अंदर बॉडी के अंदर ये चीजें हैं, ऐसा है तो मतलब ये हो रहा है, पर रियल प्रॉब्लम जो फाइंड करेगा वो एक मेडिकल स्ट्रीम वाला ही फाइंड आउट कर सकता है। अगर इसी की जगह हम हमारे फैन या फ्रिज और इसे देखें, तो नॉर्मली हम मैकेनिक्स को दिखा सकते हैं या एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट इंजीनियर को दिखा सकते हैं जो बता देगा कि यहाँ पे ये चेंज करने के बाद ये चीज चलने लगेगी। तो हर एक स्पेशलिस्ट को उसकी फील्ड में ये यूज किया जाता है। ज्यादातर हमारा जो AI यूज हो रहे हैं वो मेडिकल में ही हो रहे हैं। आजकल इतनी फैसिलिटी आ गई है कि आप भले उस सिटी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन का ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप
ऑनलाइन ही उन्हें बताते जाएं, इंस्ट्रक्टर देते जाएं और वो वहां पे ऑपरेट कर देते हैं। यानी ऑपरेटिंग के लिए आपके पास वो मशीन, इस तरीके का एआई अवेलेबल है कि वो बताते जाएंगे, उसे यूज करते जाएंगे तो वो वहां पे ऑपरेशन हो जाता है। यानी आपका टाइम सेविंग भी है, बट ये लोग वही कर सकते हैं जिनके पास नॉलेज हो इस एआई से रिलेटेड, तो उसी को वो रिप्रेजेंट कराएंगे। इट इज ऑल्सो अ वे विच डिस्क्राइब how we can represent knowledge in artificial intelligence। बेसिकली ये वे है कि जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने नॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यानी अगर किसी ह्यूमन ने बहुत साल पहले ये सोचा था कि रोबो बन सकता है एकदम ह्यूमन जैसा, तो उसी की नॉलेज को उसने एआई में रिप्रेजेंट कराया। जब सोचा, इम्प्लीमेंट किया, तभी वो मॉडल और स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ ना। यानी ह्यूमन ब्रेन को एआई में डेवलप करना या डिजाइन करना, ये भी एक बड़ी चीज थी कि उसके नॉलेज को उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया कि आज की दुनिया में हमारे पास ऑटोमेटिक कार अवेलेबल हो गई हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट अवेलेबल हो गए हैं कि हम इजीली ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या डैमेजेस है ये फाइंड आउट करा सकते हैं। पहले नहीं होती थी। एंडोस्कोपी के लिए इतना बड़ा मोटा वायर हम आपकी बॉडी में नहीं डाल सकते थे, तो हम स्कैन करते थे, एक्सरे लेते थे, सिटी स्कैनिंग होती थी, इस फॉर्म से हम लेते थे। लेकिन अब जब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी हैं एआई टर्म्स में, एंडोस्कोपी इजीली हो जा रही है, तो उन्हीं का यूज करते हुए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। ये डिस्क्राइब होता है कि कितना आपका नॉलेज है इस एआई टर्म में। द नेक्स्ट, knowledge representation is not just a storing data into a some database। अब ये भी नहीं कह सकते कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपका स्टोरिंग डेटा है, वो भी डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, क्योंकि जितना नॉलेज होगा, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, और जितना स्टोर करके रखेंगे उतना ही वो सीमित रह जाएगा। यानी अपग्रेड नहीं किया आपने अपनी स्किल को या नॉलेज को। But it is also enable to intelligent machine to learn from that knowledge and experiences so that it can behave intelligently like a human। ठीक है, तो ये कोई ऐसा स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन नहीं है नॉलेज का कि डेटा स्टोर और डेटाबेस में कहें। ये बेसिकली ये होता है कि इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग के पे बेस्ड होता है, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के बेस पे ही एक्ट और बिहेव करता रहता है लाइक अ ह्यूमन। अब हमने रोबो को इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो खुद का एक सेल्फ लर्निंग होता है, जो हमारा जो आजकल सिटीजन ले चुके हैं सीरी और सरस का, तो ये बेसिकली अपने लर्निंग, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस बेसिस पे है। हर बात तो नहीं सिखाना पड़ता। अब कुछ चीजें हमारे मम्मी पापा हमें नहीं सिखाते, हम बाहर से ही देख के या अपने नॉलेज बेसिस पे ही सीख जाते हैं, ज्यादातर रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमने नहीं सिखाई होती है अपने बच्चों को या हमारे मम्मी पापा ने, लेकिन हमें उससे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होता है क्योंकि हमने दुनियादारी में देख रखा होता है। तो ऐसे ही हमारे अगर मॉडल बनाए जाते हैं तो वो सेल्फ नॉलेजेस और एक्सपीरियंसेस को लर्न करते हुए इस तरीके से बिहेव करते हैं इंटेलिजेंटली कि लाइक ह्यूमन एक्ट होने लगता है।